आज आपने जो 21 अगस्त को ये जो आंदोलन किया है, बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट आपने किया। प्रशासन ने, स्थानीय लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, व्यापारियों ने, छोटे बड़े मंझले सभी प्रकार के व्यापारियों ने आपका साथ सहयोग दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बधाई देना चाहूँगा कि आपका ये जो आज का आंदोलन रहा है, ये बड़ा ही सुंदर, सुव्यवस्थित और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एक अच्छे कहें कि आपने शांतिपूर्ण इसको निकाला, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अंबेडकर भवन, सूरजगढ़ जो सरकारी अंबेडकर भवन है, उसके सामने खड़े हैं, इसका क्या राज है? इसका राज ये है कि ये जो जिस पर्पज से अंबेडकर भवन को बनाया गया था, उसका प्रॉपर यूज नहीं हो रहा है। इसमें इंदिरा रसोई चलाई जा रही है, जबकि पूरे राजस्थान में कहीं भी इस तरह की इंदिरा रसोई वगैरह नहीं की जा रही है, क्योंकि ये अंबेडकर मिशन के लोगों के काम आनी चाहिए। इसमें बाबा साहब का पुस्तकालय होना चाहिए, यहाँ बाबा साहब के संदर्भ में एक्टिविटीज होनी चाहिए, वो कुछ भी नहीं हो रही है। केवल यहाँ इंदिरा रसोई चलाई जा रही है, और जो पुस्तकालय है वो भी बाबा साहब के विचारों से, अन्यत्र विचार से संबंधित जो बुक्स हैं वो रखी जा रही हैं। बाबा साहब ने जिन चीज़ों का के लिए हमें सावचेत किया, सावधान किया, उनकी यहाँ फ़ोटो लगाई जा रही है। बाबा साहब का यहाँ न कोई फ़ोटो है, बाबा साहब का न कोई कटआउट है, न कोई स्टेचू है। यानी कि कुल मिलाकर के इसका ये एक तरह से हम कहें तो दुरुपयोग है। तो मैं अपने पुरजोर शब्दों से सभी यहाँ उपस्थित लोगों के सम्मिलित आवाज़ में बोल रहा हूँ कि यहाँ यथाशीघ्र ये जो इंदिरा रसोई है यहाँ से हटाकर कहीं अन्यत्र इसको चलाया जावे, और इस भवन को जिस काम के लिए बनाया गया है उनको सुपुर्द किया जाए। जहाँ बाबा साहब से संबंधित मीटिंग हो, बाबा साहब से कंसर्निंग कोई कार्य हो, उनका पुस्तकालय हो, उनकी बुक्स हो, उनकी टीचिंग्स हो, वो सारी हम यहाँ चला सकें। लेकिन बड़े खेद की बात है कि हमारा यहाँ स्थानीय जो प्रशासन है, नगर पालिका, ईओ, चेयरमैन साहब आदि, इनको हमने ज्ञापन भी दिया, पहले भी दिया था। हमने कलेक्टर साहब लक्ष्मण सिंह डूडी जी को भी हमने इसके लिए ज्ञापन दिया है। हमने वो ममता भूपेश जो कि केंद्रीय कैबिनेट की जो मंत्री थी, हमने उनको भी झुंझुनू जाकर के ज्ञापन दिया, लेकिन किसी प्रकार का भी कुछ भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। अब हमने इसके संदर्भ में कई बार पत्र व्यवहार भी किया है, जिसका भी कोई उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। आज हम सब जब ये ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं और बाहर आकर के हमने इसकी दुर्दशा देखी, तो सब इसकी दुर्दशा को देख करके सभी यहाँ उपस्थित लोग बड़े अवाक रह गए। उनके दिल दिमाग में ये बात आई कि बाबा साहब का जो मिशन है उससे संबंधित कुछ भी काम यहाँ नहीं हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। इसलिए यहाँ उपस्थित सभी लोग इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। नगर पालिका प्रशासन और ईओ साहब से हम ये निवेदन करते हैं कि आप विदिन 15 डेज, 15 दिनों के दरमियान इसको खाली करवाएं, और इनको अंबेडकर सोसाइटी, अंबेडकर जो विकास मंच जो चल रहा है, अंबेडकर से कंसर्निंग जो संस्था है, उनको सौंपा जावे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमें बाध्य होकर के कुछ अन्य कदम उठाने पड़ सकते हैं, और वो संघर्ष जो होगा उसके लिए ये म्यूनसिपैलिटी या जो प्रशासन है यहाँ का लोकल है, वो इसके जिम्मेदार होगा। तो ये मैं पुनः उनसे निवेदन करता हुआ ये कहना चाहूँगा कि इसको यथाशीघ्र यहाँ से इसको हटाएं, और इसको इंदिरा रसोई को कहीं अन्यत्र आप करिए। इसके लिए आपको अलग से बजट मिलता है, सारी चीज़ें मिलती हैं, फिर इसको अंबेडकर भवन में क्यों चलाया जा रहा है? तो इस पर आप संज्ञान लेंगे। ये हम सब का यहाँ उपस्थित लोगों सबका यही मत है। हम सब मिल करके एक स्वर से, एक मत से हम ये आह्वान करते हैं। तो हमें उकसाया न जावे, कृपया इस पर संज्ञान लें और इसको तुरंत हटाया जावे। सर, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आरटीआई ली गई, डीएलबी जो निदेशालय है उसके माध्यम से आरटीआई प्राप्त हुई हमें, उसमें कहीं भी
इंदिरा रसोई या अन्नपूर्णा रसोई चलाने का उस आरटीआई में कहीं भी उल्लेख नहीं है। उसके बावजूद नगरपालिका प्रशासन मतलब पूरी तानाशाही रवैये के तहत ये एक होटल के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया गया है। तो अगर 15 दिवस के अंदर नगरपालिका इस रसोई को नहीं हटाती है, और मुझे इसकी जानकारी है क्योंकि आरटीआई मेरे पास है, मैंने आरटीआई को ढंग से पढ़ा है, उसमें कहीं भी उसका उल्लेख नहीं है कि इंदिरा रसोई चलाए जाने का। उसके बावजूद भी ये चला रहे हैं, और आपके इस प्रोटेस्ट के बाद में और आपके इस वक्तव्य के बाद में भी अगर वो चलाते हैं तो आप संवैधानिक रूप से आगे की कार्रवाई के लिए क्या करेंगे? यदि आगे वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम इसके लिए हड़ताल भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम सब मिल करके, यानी कि हम घेराव भी कर सकते हैं। अब सर तो ये तो बात हुई रसोई की। हमारा अम्बेडकर भवन जो है वो काफ़ी दिनों से, लगभग 5-6 साल से अतिक्रमण में है, नगरपालिका के अतिक्रमण में है, और नगरपालिका इसका प्रॉपर उपयोग नहीं कर रही है। तो नगरपालिका इस पर संज्ञान ले, अन्यथा सर्व समाज के लोगों को आपके खिलाफ उतरना होगा और कानूनन आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी संवैधानिक व्यवस्था है दी है संविधान ने, उस संविधान की व्यवस्था के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये चारों तरफ खाई खोद रखी है। बाबा साहब भारत के ही रत्न नहीं थे, नॉलेज ऑफ सिंबल है, विश्व रत्न है। भारत से ज्यादा कहीं बाबा साहब को विदेशों में माना